आज मैं आपको एक ऐसी निडर खातून से मिलवाने जा रही हूँ जो कि अपना गुज़र बसर करने के लिए बाइकिया पे बाइक चलाती हैं। मेरी बेटी का प्रैक्टिकल के जो है वो बुक्स लेने वाली हैं। आज मेरी बेटी रो के आई है और एज ए मदर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होती। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कभी किसी ने तंग नहीं किया आपको? एक बंदे ने किया था तो उसकी मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं आपको एक ऐसी निडर खातून से मिलवाने जा रही हूँ जो कि अपना गुज़र बसर करने के लिए बाइकिया पे बाइक चलाती हैं और कस्टमर्स को, सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबिया, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको कितना टाइम हो गया है बाइकिया पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रॉप करते हैं? तकरीबन 6-7 माह हो गए। 6-7 माह। ऐसी क्या ज़रूरत आम पड़ी आपको कि आपने ये फ़ैसला किया कि आपको बाइक चलानी चाहिए? ज़रूरत, वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ज़रूरत पेश आई कि बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, किराया भरना है, बिल पे करने हैं, बच्चों की पढ़ाई करनी है, तो इसलिए करना पड़ा मुझे ये सब कुछ। तो आपके जो शौहर हैं वो कहाँ पर होते? शौहर घर पे ही होते हैं। बीमार थे, फिर उनको कारोबार में लॉस हो गया था, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको भी शायद बताया था मैंने मैसेज पे कि मेरी बाइक रख ली थी वो उनके मंडी वालों ने, उन्होंने पैसे देने थे, तो इस वजह से उन्होंने बाइक रख ली थी। तो फिर पता नहीं कैसे मिन्नत समाजत करके उनसे बाइक मैंने छुड़वाई थी वापस। तो बस ऐसे ही हालात चल रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 4 बेटियां, एक बेटा। ये बेटा जो है ये सबसे छोटा है। ये पढ़ते हैं? जी, ये 4 क्लास में पढ़ रहा है। बड़ी बेटी BS बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। उससे छोटी जो है वो FSC पार्ट 2 में है। उससे छोटी जो है वो मैट्रिक में है। उससे छोटी 5th में है। बाइक चला के क्या आपका गुज़र बसर आसानी से हो जाता है? जिस तरह आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, उन्हें आला तालीम दिलवा रही हैं, आसानी से आपका निकल आता है ख़र्चा? आसानी से निकले या मुश्किल से निकले, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है, गुजारा भी करना है और ज़िंदगी के दिन भी पूरे करने हैं। जो कर रहे हैं, मुश्किल से हो जाएं या रो पीट के हो जाएं, करने तो पड़ेंगे। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने FA किया हुआ है। आपने खुद भी FA किया हुआ है। आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती थी, घर में पढ़ा सकती थी, तो ये बाइक ही क्यों आखिर? जो हमारा आजकल का मुआशरा है ना, मुआशरा ये है कि जो खाता पीते लोग हैं ना, उनके घर ही ट्यूशन भेजी जाती है और एनवायरनमेंट देखा जाता है। मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि बच्चों को इस जगह पे बिठाया जाए। हमारे घर में सोफ़े नहीं हैं, कालीन नहीं है, कोई बैठने की अच्छी जगह नहीं है। और लोग जो हैं हमारे, जो ये एक अलमिया है कि जो है ना, खाते पीते लोगों को ही दिया जाता है। अगर कोई गरीब कहे भी ना कि हमें ये पार्लर का काम आता है या हमें टीचिंग आती है, आप हमारे घर ट्यूशन रख लें, तो कोई बंदा ये काम नहीं करेगा। बाइकिया पे हमने मोस्टली देखा है कि मर्द हजरात सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी। आप एक ख़ातून हो के बाइक चला रही हैं, तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर्स आते होंगे, मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स आते होंगे। कभी किसी ने तंग नहीं किया आपको? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तंग नहीं किया। बस एक बंदे ने किया था, तो उसकी मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर दी थी। क्या किया था ऐसा? वो बस वो ऐसे ही है कि जब कोई आपसे, वो मौलवी साहब थे, तो हमारे जो मौलवी हैं ना, ये जो हैं वो दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो बस वो जी, मुझे उनको मैंने गुलबर्ग ड्रॉप किया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की जी कि मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ यतीम खाना, तो आप मुझे पिक कर लें। मैंने कहा सॉरी, मैं राइड पे हूँ। तो जब मैं फिर वहाँ पे दोबारा मैं राइड लेके गई हूँ गुलबर्ग की, तो उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने कहा जी मैं गुलबर्ग में आ गई हूँ, तो कहते हैं जी अब मैं यतीम खाना आ गया हूँ। बस इसी तरह उन्होंने मुझे तंग किया था, तो फिर मैंने उनकी जो कंप्लेन कर दी थी। कंप्लेंट पे कोई अमल दरामद भी हुआ था? जी, कंपनी जो है वो कंप्लेन पे, मैं कंपनी में काम ही इसीलिए कर रही हूँ कि ज़ाहिर बात है आपके साथ कोई भी बुरा होता है तो वो कंपनी हैंडल करती है। कभी किसी ने जो आपकी राइड के पैसे बनते हैं उसके अलावा मदद करने की कोशिश की है? कुछ लोग कर देते हैं कि कभी किसी का 125 बना है तो उन्होंने 150 दे दिया, या किसी का 170 बना तो उन्होंने 200 दे दिए हैं। बस इतना ही होता है, इसके अलावा तो नहीं।
कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बाहर निकली हों और आपकी बाइक ख़राब हो गई हो, तो कोई ऐसी मुश्किल आपने सामना किया हो, ऐसी किसी मुश्किल का? नहीं, एज़ ए बाइक राइडर तो मैं कभी भी रात को नहीं निकलती हूँ। मैं 3-4 बजे के बाद मैं राइड नहीं लेती हूँ। लेकिन आम दिनों में मैं अगर बाइक पे हूँ, रात को बच्चों को लेना होता है या कहीं आना जाना होता है बाज़ार, तो बाइक ख़राब हो जाती है। तो ये बाइक ख़राब तो नहीं होती, लेकिन पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाए तो लोग हेल्प कर देते हैं। आपने भी हमसे ज़िक्र किया कि आपकी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियों की यकीनन आपने इन फ्यूचर शादी भी ज़रूर करनी होगी। तो क्या आपने कभी सोचा है उनकी शादी के बारे में कि उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे? अभी तो फ़िलहाल जो हालात हैं, ज़ाहिर बात है शादी तो करनी है। ये एक फ़र्ज़ है, निकाह करना एक फ़र्ज़ है और सुन्नत भी है, तो वो तो करनी है। लेकिन जिस तरह के मेरे हालात चल रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि पहले वो सेटल हो जाएं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, तो फिर ही देखा जाएगा, वरना नहीं। आप आवाम से चाहेंगी कि अगर वो कोई आपकी मदद करना चाहे तो आपकी मदद कर दे? जी, अभी मदद तो यही है कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे किराए की ज़रूरत है और बिल पे करने वाला है मेरी बेटी का प्रैक्टिकल के जो है वो बुक्स लेने वाली हैं। आज मेरी बेटी रो के आई है और घर आके भी बहुत ज़्यादा रोती रही है। और एज़ ए मदर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होती कि आपकी बच्ची आपके सामने आके रो रही है। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं और जिस तरह आप अवाम से मदद चाह रही हैं कि अवाम इनकी बेटी के प्रैक्टिकल्स के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे और इनका गुज़र बसर बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो मैं भी आप लोगों से चाहूँगी कि हमारी स्क्रीन पर रूबिया का नंबर चल रहा है, वो इस वक्त बहुत ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूर मदद कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।